बेटियों का ससुराल। सपना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। आखिर उसे उसके सपनों का ससुराल जो मिल गया था। अरे सपना बहू कहाँ रह गई? जल्दी से आ, सीरियल देखने का समय हो चुका है। बस माँ जी 5 मिनट और, मैं हमारी चाय बनाकर ला रही हूँ। फिर हम दोनों सास बहू साथ में बैठकर सीरियल देखेंगे और उसके मजे लेंगे। अच्छा बहू, चाय के साथ नमकीन भी रख लेना, जैसे मूवी के साथ पॉपकॉर्न होता है ना। दोनों सास बहू सीरियल देखने से पहले अपनी चाय लेकर बैठ जाती हैं और अब चंदा और सपना चाय के मज़े लेकर अपना फेवरेट सीरियल देख रही होती है। तभी उसके घर की बेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? माँ जी मैं देखती हूँ। इतना बोलकर सपना दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके घर के बाहर उसकी पड़ोसन सीमा आंटी हाथ में कटोरा लिए खड़ी है। अरे आंटी आप, वो भी इस वक्त सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो अचानक से ना मेरे घर मेहमान आ गए हैं और चीनी ख़त्म हो गई है। चाय बनानी थी, थोड़ी सी चीनी मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं मैं भी ला कर देती हूँ, जब तक आप माँ जी से बात कर लीजिए। इतना बोलकर सपना सीमा के हाथों से कटोरी लेकर किचन में चीनी लेने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सीमा चंदा के पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। जो भी कहो चंदा बहन, बहू तो तुमने लाखों में एक पाई है। किस्मत से मिलती है इतनी अच्छी बहू। पर तुम अपनी बहू से घर के काम क्यों नहीं करवाती? अरे बताओ, शाम की 6 बज गए और तुम दोनों सास बहू टीवी देख रही हो। ये नहीं कि खाने की तैयारी करो। तुम्हारी बहू को मैंने वैसे कभी काम करते नहीं देखा। ऐसा नहीं है सीमा बहन, मेरी बहू ने ही सारा घर संभाला हुआ है। ये चाय भी तो उसने बनाई थी। अगर तुम 10 मिनट पहले आती तो तुम्हें किचन में ही मिलती। और रही खाने की बात, तो मेरे बेटे सुनील का फ़ोन आया था। उसने बोला कि आज वो खाना बनाएगा। हे भगवान चंदा, तुझे शर्म नहीं आती? बहू की होते हुए बेटी से घर का काम करवाती हुई। बेचारा उस दिन छुट्टी वाले दिन भी मैंने देखा था, कैसे घर की सफाई कर रहा था। अब मैं क्या बोलूं, दोनों बाप बेटे ना एक जैसे ही है। ये लो, बहू भी आ गई तुम्हारी चीनी लेकर। क्या बात है बहू, तुम तो बहुत जल्दी चीनी लेकर आ गई। पहले से ही चीनी निकाल कर बैठी थी क्या? आंटी जी चीनी ही तो देनी थी और रसोई कोई ज़्यादा दूर थोड़ी ना है। वैसे आप जल्दी से जाइए, आपके मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे होंगे ना। सीमा चीनी लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद सुनील अपने पिता अरविंद के साथ हाथों में सब्जी लेकर आता है और घर आते ही सबसे पहले कपड़े बदलकर रसोई में चला जाता है। रोज़ घर की औरतों के हाथों का खाना खा खा कर मैं और पापा तो परेशान हो गया है। इसलिए आज हम दोनों बाप बेटे मिलकर कुछ अच्छी चीज़ें बनाएंगे। तो इस घर की औरतें ऑर्डर देना शुरू करें प्लीज़। हाँ, जब तुम्हें कुछ अच्छा या बाहर का खाना खाना होता है तब माँ का और बीवी के हाथ का खाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। और वैसे भी खाना बाद में बनाना। इस घर की लाडली बेटी परी स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रही है, जाकर उसे पहले लेकर आओ। बेचारी को गाड़ी ही नहीं मिल रही है। क्या परी अभी तक स्टेशन पर ही है? पापा आप देख लेना यहाँ पर, मैं परी को लेकर आता हूँ। ऑफिस से आने के बाद भी सुनील और अरविंद रसोई में लग जाते हैं। पर जैसे ही सुनील को पता चलता है कि उसकी बहन स्टेशन पर उसका इंतज़ार कर रही है, तो बिना किसी देरी के वो अपनी बहन को लेने के लिए निकल पड़ता है और घर आने के बाद एक बार फिर से खाना बनाने में लग जाता है। कुछ देर बाद सभी एक साथ खाने के लिए बैठते हैं। तभी चंदा की बहन चंदा को वीडियो कॉल करती है। प्रणाम जीजी, का करत हो? बहू के आने के बाद तो बहन को भूल ही गई। परी बिटिया कहाँ है? ओके, ब्याह कब करोगी? हमों के लिए एक लड़का देखे हैं। अरे छोटी, अभी तो तेरी भांजी पढ़ाई कर रही है। अभी मैं 3 साल उसकी शादी नहीं करूँगी। और देख, हम सब बैठकर साथ में खाना खा रहे हैं और आज का खाना तेरे जीजा और भांजे ने बनाया है। अरे मोरी मैया, जीजी तुमको शर्म नहीं आती? अपने बेटे और पति से काम करवाते हुए। और तुम्हारी बहू क्या कर रही है? उसको काहे इतना सर पर चढ़ा रही हो? बहू बेटी के होते भला घर के मर्द काम करिए, शोभा नहीं देता। मौसी जी, हमारे घर में तो वैसे भी शोभा नाम का कोई है ही नहीं। और अगर आपको मेरे और पापा के हाथ का खाना खाना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। वहाँ पर जलने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मुझे और पापा को घर में काम करना अच्छा लगता है। हमारे होते हुए हमारे घर की औरतें सारा दिन नौकरों की तरह क्यों काम करें? अच्छा मौसी, हम बाद में बात करते हैं। माँ फ़ोन रखो ना, खाना खाते हैं।
हाँ तो खा लियो, हम कौन सा रोके हैं किसी को। और जीजी हमारी बात ना गांठ बांध लो, ये सब ठीक ना करे तो तुम। अच्छा रखत है फोन। चंदा की बहन चंदा को भड़काने की काफ़ी कोशिश करती है, पर चंदा अपनी बहन की बातों पर ध्यान नहीं देती और फ़ोन रख देती है। जिसके बाद परी अपनी माँ से कहती है, माँ आप ना अपने घर की बातें मौसी को मत बताया करो, क्योंकि वो हमारे घर में फूट डालने की कोशिश करती है। हमारे घर की औरतों को आराम मिलता है वो इसलिए क्योंकि हमारे घर के मर्द हमारी मजबूरी को समझते हैं, लेकिन ये बात वो नहीं समझेंगी। देखा कैसे आपको भड़काने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं बोलते परी बेटा, वो तेरी मौसी है, वो गांव में रह रही है ना, इसलिए उसकी सोच गांव वाली है, और उसके भड़कावे में कौन सा मैं आ गई है। अच्छा चलो अब खाना खाओ, सुनील और अरविंद जी ने बहुत प्यार से बनाया है। अब पड़ोस के लोग भी चंदा को भड़काने की कोशिश करते हैं, पर चंदा किसी की बातों में नहीं आती। पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार चंदा के परिवार से जलता था, क्योंकि चंदा के घर में औरतों की इज्जत बहुत ज़्यादा होती थी। सुनील और अरविंद दोनों ही अपने घर की औरतों को सर आंखों पर रखते और उन्हें बराबर का दर्जा दिया करते। ऐसे ही एक दिन, सपना तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओगे तो ऑफिस कौन जाएगा? आप ऑफिस जाओ, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ और माँ जी के साथ दोपहर में दवाई लेने के लिए चली जाऊँगी। ठीक है, जाओ बनाओ नाश्ता, पर पापा ने सुनाया ना तो फिर मुंह बनाते हुए मेरे पास मत आना। सुनील सपना को घर के काम करने से रोकता है, पर सपना नहीं मानती और रसोई में जाकर काम करने लगती है। और जब अरविंद को इस बारे में पता चलता है तो वो सुनील पर ही नाराज़ हो जाता है। सुनील ये मैं क्या देख रहा हूँ, बेचारी बहू बुखार से तड़प रही है, तेरी माँ के पेट में दर्द है, परी बेचारी अपने कॉलेज जा रही है और तू ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। इतना भी नहीं हो रहा तुझसे कि तू नाश्ता बना ले। एक काम कर, तू माँ और सपना को लेकर डॉक्टर के पास जा, घर के काम और खाना मैं बना लूँगा। पापा रहने दीजिए ना, आप दोनों क्यों छुट्टी कर रहे हैं। आज कॉलेज की छुट्टी मैं कर लेती हूँ और घर के काम भी मैं कर लूँगी। कोई ज़रूरत नहीं है छुट्टी करने की बेटा, तुम अभी अपने करियर पर ध्यान दो। अभी अपने करियर पर ध्यान दोगी तो भाई की तरह आगे निकल पाओगी। और तू नालायक होता जा रहा है, सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? सारा काम मैं कर लूँगा, तू अपनी माँ और बहू को डॉक्टर के पास लेकर जा। अरविंद के कहने पर सुनील अपने ऑफिस में छुट्टी की अपील डाल देता है और माँ और सपना को डॉक्टर के पास ले जाता है। वहीं दूसरी ओर अरविंद अकेले ही घर का सारा काम करता है और अपने घर की औरतों के लिए खाना भी बनाता है। तभी वहाँ एक बार फिर से सीमा आ जाती है और अरविंद को घर का काम करता देख उससे कहती है, अरे भाई साहब, इस घर की औरतें कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में औरतों का राज चलता है? मैं जब भी देखती हूँ आपको और सुनील को ही घर के काम करते हुए पाती हूँ। इस घर की औरतों को कुछ आता जाता नहीं क्या? थोड़ा इस घर की औरतों से भी काम करवाओ। बताओ तो ज़रा कैसी बेशर्म औरत है इस घर की। सीमा बहन, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, तुम भी एक औरत हो, औरत की तकलीफ़ समझो। मेरी बहू और बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, सुनील उन्हें डॉक्टर के पास ले गया है। ऐसी बीमार हालत में भी वो दोनों घर के काम करेंगे, और हम मर्द के होते हुए भी अगर ऐसी हालत में उन्हें काम करने दें तो हम मर्द किस काम के? हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। अरविंद भाई साहब, मैं तो चंदा बहन से मिलने आई थी, पर आपको घर के काम करते देखा तो अच्छा नहीं लगा। मैं तो आप ही की तरफ से बोल रही थी, पर आप तो उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। हमें ऐसी भलाई की ज़रूरत नहीं है जो हमारे घर को तोड़ दे। चंदा अभी घर पर नहीं है, जब आएगी तब मिलने के लिए आ जाना। अरविंद सीमा को मुंह तोड़ जवाब देता है। अरविंद की बातें सुनकर सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना मुंह टेढ़ा करके अपने घर चली जाती है। लोगों के भड़काने के बाद भी अरविंद के घर में कोई कलेश नहीं होता और वो लोग इसी तरह से एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।